इंडिया में अंदरूनी चाल। मोदी से जंग, चेहरे पर तंग। ममता का दांव, कांग्रेस उल्टे पांव। निपटते निपटते निपट जाएगा विपक्ष। तो क्या ममता और केजरीवाल ने मिलकर कांग्रेस का ही खेला कर दिया? मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में जो कुछ हुआ वो कईयों के अरमानों पर पानी फेरने जैसा था। ममता की चाल से कई चेहरों को सांप सूंघ गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम बतौर पीएम प्रस्तावित कर दिया, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। हालांकि खड़गे ने कहा कि हम पहले जीत जाएं, फिर पीएम पद पर बात करें तो बेहतर होगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है और कहा है कि खड़गे का नाम उन्होंने ही आगे रखा है। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है। तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। ममता ने खड़गे का नाम आगे करके कितनों को पीएम पद की रेस से बाहर कर दिया है, पहले ये समझिए। ममता ने खड़गे का नाम बतौर पीएम प्रत्याशी आगे रख दिया। उनके इस दांव से कईयों के चेहरे उतर गए जो खुद को पीएम पद का सबसे मुफीद उम्मीदवार मानता था। मसलन नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। दूसरे राहुल गांधी, जिन्हें पीएम के तौर पर कांग्रेस आगे रखती रही। तीसरे लालू यादव, जो सालों से पीएम बनने का सपना संजोए बैठे। चौथे अखिलेश यादव, जो मानते हैं कि सबसे बड़े सूबे यानी यूपी से ही पीएम बने। और आखिर में अरविंद केजरीवाल, जो वाराणसी से पीएम के खिलाफ चुनाव लड़कर खुद को पीएम पद का दावेदार प्रोजेक्ट कर चुके हैं। हालांकि उनका हश्र क्या हुआ था सभी जानते हैं। ममता और केजरीवाल, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने खड़गे का नाम बतौर पीएम प्रस्तावित कर दिया। अब खड़गे का ही नाम क्यों? दरअसल ममता और केजरीवाल, इन दोनों की ही राजनीति का आधार कांग्रेस का विरोध है। अब ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का ही नाम क्यों? ममता और केजरीवाल की गांधी परिवार से अदावत पुरानी है। ऐसे में वो खड़गे का नाम सामने लाकर राहुल की दावेदारी खत्म करना चाहते हैं। मंगलवार की बैठक में कई मुद्दों पर बात होनी थी, मगर हुई नहीं। मीटिंग में खड़गे का नाम सामने आने के बाद लालू और नीतीश बीच में ही बैठक से निकल गए। सबसे ज्यादा झटका नीतीश कुमार और लालू यादव को लगा है। इसका भी सबब सियासी महत्वाकांक्षा है। कैसे, ये समझिए। दरअसल नीतीश को इससे सबसे ज्यादा झटका लगा है। नीतीश ने ही सबको एकजुट किया था। नीतीश की दावेदारी कमजोर हो गई। लालू को भी पीएम बनने की चाहत थी। नीतीश का बिहार से हटना जरूरी था। नीतीश हटेंगे तब तेजस्वी सीएम बनेंगे। 2025 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ममता ने खड़गे को आगे कर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। वो नीतीश जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में मुहिम की शुरुआत की। वो नीतीश जो अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात करते रहे, रणनीति बनाते रहे, ताकि वो अगुवा के तौर पर जाने जाते रहे। जेडीयू नीतीश को बतौर पीएम देख रहा है। पटना में लगे इस पोस्टर पर गौर कीजिए। संदेश बस एक है, अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। पूरे पटना में तकरीबन हर
महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। दरअसल ये कयास लगाया जा रहा है कि जदयू की तरफ से जगह जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। जदयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा कद और किसी दूसरे नेता का नहीं है। नीतीश ही एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट रख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की नींव रखने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उनको दरकिनार कर दिया गया, इसके बाद जदयू के बहुत सारे नेता दबी जुबान में ही सही लेकिन अपनी बात आगे रखते आए हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस कोई हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकता है। लेकिन जब ये पोस्टर लगाया गया जाहिर तौर पर ये कांग्रेस को नागवार गुजरा और उसके बाद जदयू डैमेज कंट्रोल में आते हुए कई जगहों से इस पोस्टर को हटा चुकी है। लेकिन अभी भी आर ब्लॉक पर ये पोस्टर है। इस पोस्टर के ठीक बाद भाजपा भी हमलावर है, काफी आक्रामक है और तंज कसना शुरू किया है भाजपा ने नीतीश कुमार पर। नीतीश की दावेदारी पर बीजेपी पहले से ही सवाल खड़े करती रही है। अब तो ममता ने गुगली फेंककर नीतीश को चारों खाने चित कर दिया है। इंडिया गठबंधन में एक चेहरे पर कई चेहरों के बीच घमासान मचा है। अरे भाई कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। बिहार की स्थिति जो नीतीश कुमार जी बना दिए हैं और जो बिहार सरकार की स्थिति है, जो बिहार को नहीं संभाल रहे हैं, बिहार में जहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जो ही विकास हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाओं से हो रहा है, कल्याणकारी योजना से हो रहा है। उनको कौन स्वीकारने वाला है और उनका कोई महत्व अब राजनीति में रह भी नहीं गया। नीतीश जी ना अब बिहार उनको देखना चाहते हैं और देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। इंडिया गठबंधन में जो 27 दल जुटे हैं, इनके दिल नहीं मिले। वजह साफ है, कुर्सी एक है और दावेदारी अनेक है। और ऐसे में 2024 के चुनावों की आखिर कैसे तैयारी होगी? एक तरफ विपक्षियों में अनेकता तो दूसरी तरफ एक अकेले मोदी ही काफी। नीतीश कांग्रेस को कितना पसंद करते हैं इसका ट्रेलर तो कई बार दिखा चुके। याद कीजिए 2 नवंबर का वो बयान जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बिजी थी और नीतीश की टीस कुछ इस तरह निकली थी। भाई एक INDI इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल इंडिया गठबंधन की बैठक में जो चर्चा होनी थी वो हुई नहीं। ऊपर से खड़गे का नाम आ गया तो कईयों के अरमान धरे के धरे रह गए। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष कितना तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में निपटता रह जाए विपक्ष और मोदी की गारंटी की गाड़ी फिर से रेस जीत जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी एक ही व्यक्ति, एक अकेला काफी है। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसके पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन वो एक कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मेरे सहयोगी अमर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमर, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम सामने आया तो एक बार फिर से ये कयास लगने लगे कि इंडिया गठबंधन के लिए
चेहरा फाइनल करना ही एक इतना बड़ा काम है कि बाकी की जो आगे की चुनाव की रणनीति होगी वो तो आगे की बात है। अभी पहले चेहरे पर एकमत होना ही बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल आपने सही कहा और ममता बनर्जी ने भी इसी बात को जिक्र किया था कि जहां भी मैं जाती हूं सब लोग यही सवाल करते हैं कि आपका चेहरा क्यों होगा, क्योंकि कल उन्होंने इस बात पर स्टॉप कर दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चेहरा एक जरूरी है। इस वजह से उन्होंने जो खड़गे जी का नाम सुनाया और उन्होंने कह दिया कि हमारा जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो खड़गे होगा। पहले इसको समझिए कि आखिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उसके पीछे का क्या राज है, क्या चाहती है और ममता बनर्जी या फिर क्या कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे जो सबसे बड़ा मजबूती पॉइंट है वो दलित है और इसी वजह से ना तो उनके खिलाफ कोई चर्चा हो पाएगी, ना उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन में उनके विरोध में कोई जाएंगे। दूसरी बात, सबसे अनुभवी नेता है, मंत्री रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, उसके बाद राज्य मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और 10 बार कंटिन्यू वो जीत करके आए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है। लेकिन सिर्फ इतना ही प्रधानमंत्री का चेहरा होना नहीं है, क्योंकि खड़गे जी के पास सामने अब समस्याओं का भी दौर आएगा, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश प्रताप या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इनसे जो संभावित जो का साजिश की संकेत उनको मिल सकते हैं, इसलिए अपने आप को इनसे भी बचा के रखना है। जी, अगर आपको यहाँ